जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा, भगवान आखिर मेरा क्या दोष था, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए एक गहरी नजर डालते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हिंदू मिस्ट्रीज चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के एक ऐसे नायक थे जिनकी वीरता और दानवीरता के किस्से आज भी ज़बान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण का जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ था? अब चलते हैं उस मोड़ पर जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या मेरा कोई दोष था? कर्ण ने भगवान से और भी सवाल किए, मैं क्षत्रिय नहीं था, इसलिए द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा क्यों नहीं दी? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, लेकिन जब उन्होंने मेरे असली जन्म का राज जाना तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वह मुझसे दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, कर्ण ने आगे कहा, जब एक गाय को मेरे बाण से चोट लगी तो उसके मालिक ने मुझे शाप दे दिया। मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी अपमानित हुआ, फिर भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया। अंत में जब माता कुंती ने मुझे मेरे जन्म का राज बताया तो मुझे कहा कि मैं अपने भाइयों के लिए युद्ध लड़ूं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण तुम और मैं अलग अलग रास्तों पर चलें, लेकिन हमारे संघर्षों में समानता है। मेरा जन्म कारागार में हुआ था, जहां मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ उसी रात मुझ पर कई हमले हुए, लेकिन मुझे ग्वाले की गौशाला में पलने का मौका मिला। हर कदम पर मुझे राक्षसों से लड़ना पड़ा, जिन्हें मेरे मामा कंस ने भेजा था। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी और न ही कोई सहारा, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। जब मैं 16 साल का हुआ तब जाकर मुझे शिक्षा मिली। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना मैंने नहीं किया? तुम्हें यमुना के किनारे से दूर समुद्र के किनारे बसने का आदेश दिया, क्योंकि तुम्हें जरासंध से बचाना था। क्या मैं रणछोड़ कहलाया नहीं? लेकिन कर्ण, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन की चुनौतियाँ किसी को भी नहीं छोड़ती। तुम चाहे युद्ध में हो या जीवन के संघर्ष में, ये देखना जरूरी है कि तुम संकट का सामना किस प्रकार करते हो। कृष्ण ने कहा, ये जीवन का असली सत्य है। जिस तरह तुमने अपने कर्तव्यों को निभाया वही सही है। कर्ण ने पूछा, लेकिन भगवान मेरे सामर्थ्य का क्या होगा? अगर मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ तो मेरे सामर्थ्य की क्या अहमियत है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सामर्थ्य यही है कि तुम्हें रथ को बुरे समय में फंसा देखकर उसे निकालना पड़ेगा। यही काल चक्र का नियम है। धर्म के लिए ये सब करना पड़ेगा। ये वही समय है जब तुम अपनी असली ताकत को पहचानोगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का ये संवाद आपको कैसा लगा? क्या आपको ये महसूस हुआ कि संघर्ष और विपत्ति के बावजूद कर्ण की शक्ति और साहस में कुछ खास था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हिंदू मिस्ट्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए बने रहें हमारे साथ और जानिए भारतीय संस्कृति और धर्म के छिपे हुए रहस्यों के बारे में।